नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भूमि पूजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब नए मकान का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले भूमि पूजन किया जाता है। अगर भूमि पूजन सही मुहूर्त में ना किया जाए तो मकान बनाने में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हमने ऐसे कई मकान देखे हैं जो मकान कई वर्षों से अधूरे पड़े हुए हैं, बनकर तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण एक यह भी होता है कि जो भूमि पूजन हुआ है वह सही मुहूर्त में नहीं हुआ है, या फिर भूमि पूजन किया ही नहीं गया हो, यह भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आप मकान बना रहे हैं या फिर मकान बनवाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन करना अनिवार्य है। अगर आपका मकान आधा बन गया है और भूमि पूजन नहीं हुआ है तो उस मकान को बनाने में आपको अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी, यह निश्चित है। नारद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं, नारद संहिता में नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति भूमि पूजन करके मकान बनाता है उस व्यक्ति का मकान बनके तैयार अति शीघ्र हो जाता है। उस व्यक्ति को मकान बनाने में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं और उस मकान में रहने वाला व्यक्ति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। और फिर नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति भूमि पूजन शुभ मुहूर्त में नहीं करता है या फिर भूमि पूजन करता ही नहीं है तो उस व्यक्ति को मकान बनाने में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। अगर मकान बन के तैयार भी हो जाए तो उस मकान में रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है, कभी भी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। यह नारद जी कह रहे हैं। बृहद वास्तुमाला में नारद जी के कुछ वचन हैं, वह हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भूमि पूजन करना चाहते हैं या आपकी भूमि है, आप मकान बनवाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, अच्छे वास्तु की जानकारी के पास जाइए और भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाइए और विधि विधान से भूमि पूजन करिए और फिर घर का निर्माण करिए तो आपका मकान बन के अति शीघ्र तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी आपका मकान बन जाएगा। नारद जी तो कहते हैं, अगर भूमि पूजन ना किया गया हो तो उस मकान का मालिक यानी भूमि का मालिक अस्वस्थ होता है और जो उस मकान को बनाता है यानी कारीगर वह भी अस्वस्थ हो जाता है। यह भी नारद जी कहते हैं। तो नारद जी ने कुछ महीने बताए हैं भूमि पूजन के, वह हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे मुहूर्त की जानकारी ले सकते हैं। और जो हम मुहूर्त आपको भूमि पूजन का बता रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण और कार्तिक, इन महीनों में भूमि पूजन करना अथवा घर का निर्माण करना शुभ होता है। पुनः सुन लें, नारद जी कहते हैं, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कार्तिक, ये महीने भूमि पूजन के लिए शुभ माने गए हैं। यह नारद जी स्वयं कह रहे हैं अपनी नारद संहिता में। इसके बाद नारद जी कह रहे हैं, कन्या राशि के सूर्य, मिथुन राशि के सूर्य, धनु राशि के सूर्य, मीन राशि के सूर्य जब गोचर कर रहे हों तो इन महीनों में भूमि पूजन को नहीं करना चाहिए, यानी भूमि पूजन निषिद्ध बताया गया है। पुनः सुन लें, कन्या राशि के सूर्य, धनु राशि के सूर्य, मीन राशि के सूर्य, मिथुन राशि के सूर्य जब गोचर कर रहे हों तो इन महीनों में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। यह नारद जी
स्वयं कह रहे हैं। वशिष्ठ जी अपनी पुस्तक में कहते हैं, शुक्ल पक्ष में ग्रह आरंभ करने से सर्वविध सुख प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब भी आपको भूमि पूजन करना है यानी ग्रह आरंभ करना है तो शुक्ल पक्ष के महीने में ही भूमि पूजन प्रारंभ करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में चोरों का भय होता है, यह वशिष्ठ जी कह रहे हैं, और शुक्ल पक्ष में चोरों का भय नहीं होता है। शुक्ल पक्ष में भूमि पूजन करने से धन का लाभ होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु शुक्र का उदय होना जरूरी है। जब भूमि पूजन हो उस समय गुरु और शुक्र अस्त ना हो, उनका उदय होना बहुत जरूरी है, यह भी आपको ध्यान देना होगा। शुक्ल पक्ष के दिनों में भूमि पूजन करना चाहिए, यह भी वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कुछ तिथियां हैं जिसमें भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा को गृह निर्माण का आरंभ करने से दरिद्रता आती है। प्रतिपदा को किसी भी पक्ष की प्रतिपदा हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो, प्रतिपदा को गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, इसमें दरिद्रता आती है। चतुर्थी को धन की हानि होती है। अष्टमी को उच्चाटन होता है। नवमी को शस्त्र का भय रहता है। अमावस्या को राज भय होता है यानी राज जाने का भय होता है। और चतुर्दशी को स्त्री हानि होती है। चतुर्दशी को भी क्या कहते हैं, ग्रह आरंभ नहीं करना चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। और महर्षि भृगु जी कहते हैं, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या तिथियां सूर्य, चंद्र और मंगलवारों को त्याग देना चाहिए। महर्षि भृगु जी कह रहे हैं, सूर्य और सोमवार यानी रविवार, चंद्रवार और मंगलवार, इन 3 दिन को त्याग देना चाहिए, इसके बाद भूमि पूजन करना चाहिए। यह कौन कह रहा है? भृगु जी। लेकिन अन्य जो ऋषि हैं वह कहते हैं केवल मंगलवार और सूर्य यानी रविवार को ग्रह निर्माण नहीं करना है, बाकी सभी दिन ग्रह निर्माण कर सकते हैं। अब बताया गया है किस नक्षत्र में भूमि पूजन करना चाहिए। तो इसी पुस्तक में लिखा है, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, पुख, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी, धनिष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों में ग्रहारंभ शुभ होता है। इन नक्षत्रों में ग्रह आरंभ शुभ होता है। और महर्षि पाराशर जी कहते हैं, चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुख, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, मृगशिरा और अनुराधा, इन नक्षत्रों में भूमि पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह नक्षत्र बताए हैं भूमि पूजन करने के दिन के। तो यह अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं। और महर्षि भृगु जी कहते हैं, स्थिर और द्विस्वा लग्न में भूमि पूजन करना चाहिए। स्थिर और द्विस्वभाव लग्न में भूमि पूजन करना चाहिए, यह भृगु जी स्वयं कह रहे हैं। और स्थिर लग्न कौन सी होती है यह भी आप जान लें। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, यह स्थिर लग्न होती है। मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये द्विस्वभाव लग्न होती है। तो वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन लग्नों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं, अन्य लग्नों में आप भूमि पूजन नहीं कर सकते। तो यह बताया गया है इस पुस्तक में कि भूमि पूजन कब करना है। हमने आपको बता दिया है भूमि पूजन किस महीने में करना है, भूमि पूजन किस तिथि में करना है, भूमि पूजन किस नक्षत्र में करना है। अब तिथि आप जान ही गए होंगे, प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, क्या कहते हैं, चतुर्दशी, अमावस्या, इनको भूमि पूजन नहीं करना है, बाकी अन्य तिथियों में आपको करना है। और जो नक्षत्र हमने बताए हैं वह भूमि पूजन करने के लिए शुभ हैं, बाकी नक्षत्र अशुभ हैं। जो लग्न हमने आपको बताए हैं भूमि पूजन के लिए वह शुभ हैं, बाकी अशुभ हैं। जो महीने भूमि पूजन के लिए बताए हैं वह शुभ हैं, बाकी अशुभ हैं, यह ध्यान रखना है। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, योगेश्वर जी कहते हैं
माघ और कार्तिक का महीना भूमि पूजन के लिए त्याज्य है, उनका अलग मत है। योगेश्वराचार्य जी का मत है कि माघ का महीना और कार्तिक का महीना भूमि पूजन के लिए शुभ नहीं है। अब उनका मत यह है कि कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य रहते हैं, यानी नीच के सूर्य रहते हैं, इसलिए वह शुभ नहीं है। और माघ में कभी कभी क्या होता है, धनु के सूर्य रह जाते हैं, तो वह शुभ नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि मकर के सूर्य रहें तो आप भूमि पूजन कर सकते हैं, तो उसमें माघ का दोष नहीं है। और कार्तिक के महीने में कन्या के सूर्य नहीं रहने चाहिए, तुला के रहें तो उसमें कोई दोष नहीं है। यह इसी पुस्तक में लिखा हुआ है और हम अन्य पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं, इसी पुस्तक की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कन्या रोगम तुले सौख्यम वृश्चिके धन वर्धनम। कन्या के सूर्य हों तो रोग होते हैं और तुला के सूर्य हो तो सुख होता है। तो तुला के सूर्य में कोई दोष नहीं है, तो आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और अगर आप महीनों के हिसाब से जानना चाहें कि किस महीने में भूमि पूजन करने से क्या होता है, वह भी आप सुन सकते हैं। चैत के महीने में भूमि पूजन करना चाहते हैं तो शोक होता है, यानी कष्ट होता है। और बैसाख के महीने में भूमि पूजन करने से धन का लाभ होता है। ज्येष्ठ के महीने में भूमि पूजन करने से मरण होता है। आषाढ़ महीने में भूमि पूजन करने से पशु की हानि होती है। श्रावण महीने में भूमि पूजन करने से पशु लाभ होता है, पशु का लाभ होता है। भाद्रपद महीने में भूमि पूजन करने से शून्य होता है, यानी कुछ नहीं मिलता है। आश्विन महीने में भूमि पूजन करने से कलह होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कार्तिक महीने में भूमि पूजन करने से भृत्य का नाश होता है। तो जो योगेश्वराचार्य जी कह रहे हैं कार्तिक का महीना, वो इसीलिए कह रहे हैं। तो आप कार्तिक का महीना भी त्याज कर सकते हैं, लेकिन किस पक्ष कर सकते हैं? शुक्ल पक्ष में भूमि पूजन कर सकते हैं। मार्गशीर्ष में भूमि पूजन करने से धन की वृद्धि होती है। पौष के महीने में भूमि पूजन करने से धान की वृद्धि होती है। माघ के महीने में भूमि पूजन करने से अग्नि का भय होता है। और यही योगेश्वर का मत भी है कि माघ के महीने में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। उनका मत है कि धनु के सूर्य रहते हैं कभी कभी माघ में, तब नहीं करना चाहिए। मकर के सूर्य हो तब करना चाहिए, वो भी शुक्ल पक्ष में। और फाल्गुन महीने में भूमि पूजन करने से श्री लाभ होता है, यानी लक्ष्मी लाभ होता है। तो यह है भूमि पूजन करने के कुछ शुभ मुहूर्त। तो आप जान ही गए होंगे कि भूमि पूजन हमें कब करना है, कब नहीं करना है। तो भूमि पूजन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ महीने में करना चाहिए। जब हमारे शास्त्र आज्ञा दें भूमि पूजन करने की, तभी हमें करना चाहिए। तो आजकल तो पंचांगों में लिखा हुआ आता है ग्रह आरंभ मुहूर्त, यानी भूमि पूजन का मुहूर्त पंचांगों में भी लिखे आते हैं। तो आप भूमि पूजन करें और जब आप मकान बनवाएं तो सबसे पहले अच्छे वास्तु के जानकार के पास जा कर के या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जा कर के अपनी भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाएं और विधि विधान से भूमि पूजन करें, तो आपको घर बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने गृह प्रवेश के बारे में बताया है, पुराने घर में गृह प्रवेश कैसे करना इसके बारे में बताया है। आप सब ने वह वीडियो देखी है, आपने उस वीडियो को देख करके बहुत अच्छा प्यार दिया है और हमें स्नेह दिया है। आप इसी प्रकार अपना स्नेह बना रखें, हमारी वीडियो आप देखते रहें और जानकारी लेते रहें। अगर आप वास्तु संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं, मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे वास्तु की जानकारी ले सकते हैं। अपने प्लॉट का नक्शा दिखवा सकते हैं कि वह प्लॉट आपके योग्य है या फिर नहीं है। आप अपना घर दिखवा सकते हैं, आपके घर में वास्तु दोष है या फिर नहीं है। अगर आप किसी प्रकार की पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित या फिर वास्तु संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए